हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ़िल्टर एंड एडवांस फ़िल्टर हम एक्सेल में कैसे लगाते हैं। फॉर बिगिनर्स के लिए है कि सबसे पहले हम ये सिखाएंगे कि फ़िल्टर कैसे लगता है, उसके बाद बात करेंगे कि एडवांस फ़िल्टर कैसे लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए मैंने एक डाटा पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स लिए हैं, सेक्शन लिए हैं, 10 नंबर लिए हैं, अमाउंट लिया है और उनका टोटल लिया है। ओके, ये डेटा है जिसमें पार्टी के नेम है, सेक्शन के किस सेक्शन में टीडीएस कटता है। जब भी टीडीएस क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी सामने वाली कंपनी से जॉब वर्क कराती है तो सामने वाली पार्टी उसका टीडीएस काटती है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि टीडीएस क्या होता है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि हम फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं मानता हूँ 3 सेक्शन है, 194C, 194A और 194J। कंपनियां टीडीएस काटती हैं। ये हमारे पास कुछ कंपनीज हैं, अप्रोक्सीमेट 100 कंपनीज होंगी। सभी कंपनियां अलग अलग हैं। 102 कंपनीज़ हैं। सेक्शन वाइज टीडीएस हैं। कंपनी के 10 नंबर, जैसे पेन नंबर होते हैं वैसे ही 10 नंबर होते हैं और इतने इतने अमाउंट का टीडीएस उन्होंने काटा है। तो बात करेंगे फ़िल्टर की। फ़िल्टर के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस टेबल पे फ़िल्टर लगाना है आप उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा में जाना है। डेटा ये है, डेटा में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं फ़िल्टर। आप फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएंगे। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। आप चाहो तो फ़िल्टर ऐसे भी लगा सकते हो, इसको हटाना हो तो आप यहीं पर डाटा में जाके फ़िल्टर पर अगर आप क्लिक करोगे तो फ़िल्टर हट भी जाएगा और ये फिर से लग भी जाएगा। लेकिन फ़िल्टर के लिए मैं मानता हूँ कि आप शॉर्टकट की यूज़ करें, और शॉर्टकट की फ़िल्टर के लिए होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। मीन्स कंट्रोल शिफ्ट एल से आप अपना इजीली फ़िल्टर लगा सकते हो। कैसे लगाना है, आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देना है जैसा कि मैंने अभी किया है, तो आपका फ़िल्टर लग जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, वेदर यू हैव टू चूज़ डाटा ऑप्शन, वेदर यू हैव टू चूज़ शॉर्टकट। तो आप कोई भी ऑप्शन ईजिली अप्लाई कर सकते हो। अब फ़िल्टर का फ़ायदा क्या है, लेट्स से अभी मेरे पास सारा रिज़ल्ट है कंप्लीट। मैं चाहता हूँ मुझे खाली 3 ही पार्टियों का रिज़ल्ट चाहिए। तो 3 पार्टियों का मुझे अगर रिज़ल्ट चाहिए, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, कंट्रोल फाइंड नहीं करूँगा। मैं फ़िल्टर लगाया, मैंने क्लिक करा, मुझे देखना है ओनली आशीष ऑटोमोटिव का, बैंको गैस्केट, बैंको प्रोडक्ट और बीपी, इन 4 पार्टियों का मुझे रिज़ल्ट चाहिए। ओके, जैसे मैं इन 4 पार्टियों को सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो मेरे सामने इन 4 पार्टियों का टोटल मेरे सामने आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये बता रहा है कि बैंको प्रोडक्ट ने 194C सेक्शन में इतना टीडीएस काटा है, बैंको गैस्केट ने 194A सेक्शन में इतना टीडीएस काटा है, आशीष ऑटोमोटिव ने 194J सेक्शन में इतना टीडीएस काटा है। चलो अभी मैं फ़िल्टर हटाता हूँ और अभी मेरा बॉस मुझसे पूछता है कि सर आप ये बताइए कि खाली 194C सेक्शन में कितना टीडीएस कटा। तो मैं फ़िल्टर यहाँ भी लगा सकता हूँ। यहाँ से मैंने सभी को सेलेक्ट ऑल की जगह अनटिक कर दिया और मैंने 194C पे क्लिक करा और मैंने ओके कर दिया। इस केस में क्या हुआ, मुझे ये पता लग गया कि ओनली 194C सेक्शन में कितना कितना टीडीएस कटा। और 194C में भी मैं यहाँ से दोबारा फ़िल्टर कर सकता हूँ नेम पे। 194C में भी मुझे खाली 2 ही पार्टियों का चाहिए, एक तो गुप्ता पावर का चाहिए, एक ग्रेट वाइट का चाहिए। लेट्स से मैं एक पार्टी और ऐड कर देता हूँ, फिनोलेक्स केबल का चाहिए। ओके, तो इसमें मुझे 194C सेक्शन के साथ साथ पार्टियों का
टोटल भी मिल गया जो मुझे पार्टी चाहिए। तो ऐसे ही अपने काम के हिसाब से आपको कोई भी टेबल हो उसमें आप इजीली फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। आप कहीं भी फ़िल्टर लगा सकते हो, जितने मर्जी फ़िल्टर लगा सकते हो। ओके, अभी ये तो हो गया सर नॉर्मल फ़िल्टर। अभी बात करते हैं एडवांस फ़िल्टर की। एडवांस फ़िल्टर क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ मैं बताता हूँ आपको एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। एडवांस फ़िल्टर में मुझे पहले से ही पता होता है कि मुझे क्राइटेरिया लेना क्या है। एडवांस फ़िल्टर में मुझे पहले से ही पता होता है कि मुझे क्राइटेरिया क्या लेना है। लेट्स से मैं मान के चलता हूँ मुझे खाली 2 ही क्राइटेरिया लेने हैं, नेम एंड सेक्शन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेम एंड सेक्शन को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे पहले से ही पता है कि मुझे इन 3 पार्टियों का चाहिए, या मुझे खाली एक ही पार्टी का चाहिए, या इन 2-3 पार्टियों का चाहिए। या मैं मान के चलता हूँ अभी मुझे 2 ही पार्टियों का चाहिए रिज़ल्ट। ठीक है सर, तो मैंने इन 2 पार्टियों को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा। और मैंने क्या करा, फ़िल्टर पे ना जाके मैंने एडवांस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं एडवांस पे फ़िल्टर पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैं एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे लिस्ट रेंज पूछ रहा है। तो लिस्ट रेंज ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करी हुई है, तो इसमें आ भी रही है B5 से लेके F107 तक। ठीक है, F ये है और 107 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 107 तक लिया मैंने, क्योंकि मैंने टोटल नहीं लिया। देखो मेरा कर्सर यहाँ तक ही चल रहा है। ठीक है, 107 तक ये टेबल मैंने सेलेक्ट करी हुई है, कोई इशू नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या चाहिए आपको, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज उसको ये सेलेक्ट करा के दे दी। वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करो, मुझे ये क्राइटेरिया चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया चाहिए। यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। तो उस केस में एडवांस फ़िल्टर क्या करेगा, मेरे को यहाँ पर उन्हीं 2 पार्टियों का रिज़ल्ट लेकर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस फ़िल्टर को हटाऊँ कैसे, इस फ़िल्टर को मैं कैसे हटाऊँगा, सेम वही प्रोसीजर। मैं या तो वहीं पर क्लिक कर दूँगा या मैं Ctrl Shift L प्रेस कर दूँगा तो फ़िल्टर हट जाएंगे।